हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हमसे लेखिका एक ऐसे व्यक्ति का शब्द चित्र करती हैं जिनका पोशाक होता है रोटियां बनाना, यानी कि वे नाना बाई होते हैं और वे तरह तरह की रोटियां बनाते हैं और उनके अंदर रोटियां बनाने की खूबियां रहती हैं। और साथ में लेखिका हमसे ये भी बताती हैं कि वो जो रहते हैं व्यक्ति, वो जो पोशाक होता है उसे कला का दर्जा देते हैं। यानी कि कई लोग तो अपने काम से आजकल खुश नहीं होते हैं, पर वो अपने काम को टैलेंट समझते हैं। और इससे सीखने लायक बात ये भी निकल के आती है कि हमें अपने काम के प्रति कितना रुचि होना चाहिए। तो इस तरह से जो लेखिका है वो उनके बारे में बताती हैं। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं इसे विस्तार से और समझते हैं कि लेखिका हमें क्या बताती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है, ये जो लेख है, ये शुरू होता है कि जो लेखिका रहती हैं वो उनके पास जाती हैं, किनके पास, मियां नसरुद्दीन के पास। तो उनके जाने के पीछे का कारण क्या था। तो वह जब, यानी जब लेखिका वहाँ से गुजरती हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा थी कि ये कैसे रोटियां बनाते हैं, इनके अंदर ये कला कहाँ से आई, इनके पारिवारिक तथा उनके घर परिवार के जानने के बारे में, या फिर इन सभी चीज़ों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने के लिए ये उनके पास जाती हैं। तो उसके बाद जब ये उनके पास जाती हैं तो वो इन्हें एक ग्राहक समझ के पूछते हैं, फरमाइए, मतलब कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद फिर ये बताती हैं कि वैसे मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, पर मुझे कुछ आपसे प्रश्न करना है। तो वो कहते हैं कि पूछिए। तब तब ये पूछती हैं कि आपके अंदर इतना इल्म कहाँ से आया। इल्म मतलब होता है हुनर। आपके अंदर ये गुण कहाँ से आया कि आप इतनी प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। तो वो बताते हैं कि देखिए, ये तो हम लोगों का ख़ानदानी मतलब कि हुनर है, या फिर ख़ानदानी पेशा है। बाप भी करते आए हैं, दादा भी करते आए हैं, तो हम लोग भी करते हैं बस। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है तो वो करते करते धीरे धीरे सीख जाता है। उसी तरह से हमने भी सीख लिया। और अब अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ दुकान पर ना आते, सिर्फ घर ही रहते, तो क्या हम ये सीख पाते। मतलब कि इसी प्रकार से तरह तरह के उदाहरण देकर उन्हें समझाने लगे या फिर बताने लगे। फिर वे कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसे मदरसे में बुला के पढ़ाया जाए तो वो पढ़ता है, और उसे जो जो बुलवाया जाए वो चीज़ें बोलता है, और बोलते बोलते वो चीज़ सीख जाता है। और वही चीज़ सीखने के बाद ये कला में बदल जाती है, यानी कि उसके टैलेंट में बदल जाती है। तो उसी तरह से कुछ इनके साथ भी हुआ था। और साथ ही में ये जो थे काफ़ी अच्छी रोटियां बनाते थे, मतलब कई प्रकार की रोटियां बनाते थे। और फिर उसके बाद बात ही बात में वे कहते हैं कि अब जैसे कि मेरे पिता थे तो वो भी करते थे, तो यही सब काम चलता आ रहा है। फिर वे पूछती हैं, आपके वालिद, वालिद मतलब पिता होता है, तो वो बोलते हैं कि वो कुछ देर तक शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि मतलब कि उनके आँखों में आंसू आ जाता है और वो पता नहीं कहाँ जैसे गुम हो जाते हैं। तो उसके बाद वे वो मतलब कि जो लेखिका रहती हैं वो समझ जाती हैं कि लगता है ये थोड़ा निराश हो गए हैं। तो उसके बाद वे बताते हैं कि कौन बताता है, जो मियां नसरुद्दीन है वो बताते हैं कि उनकी जो पिता रहते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध नानबाई गड़या वाले थे। इस नाम से वे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? इनके पिता प्रसिद्ध थे। और इस समय बोल कौन रहा है, मतलब ये वाक्य कहा किसने? मियां नसरुद्दीन ने। कि उनके जो पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा इसी नाम से फेमस थे, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और उनके अंदर भी कई प्रकार की रोटियां बनाने की कला थी। तो उसके बाद लेखिका के मन में और सवाल आता है। वो पूछती हैं कि यदि आपने ये काम करना शुरू किया होगा तो आपके पिता ने कुछ तो पूछा ही होगा, या फिर आपसे कुछ कहा भी तो होगा। जैसे कि नहीं, अगर कोई नया काम शुरू करता है तो उससे लोग कहते हैं कि अच्छे से करना है, या फिर नहीं, लोग अपनी अपनी सलाह देते हैं कि देखो आजकल ज़माना ऐसा है वैसा है, या फिर सलाह नहीं देते हैं। वही वही बात यहाँ पे लेखिका उनसे पूछी। तो फिर वो कहते हैं कि
अरे अब सलाह क्या देंगे? अगर मैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब कि एक ही टाइम पे आया। उनके कहने का भाव उस समय यहाँ पे जो मियाँ नसरुद्दीन है, उनके कहने का भाव यही है कि वे एकाएक तो आए नहीं। जैसे कि मान लीजिए पहले आए तो भट्ठी जलाने में मदद किए, तो एक दिन उनका जैसे नहीं, मान लीजिए कि एक दिन उनका काम उनके पिता ने सेट कर दिया होगा कि अब से बेटा तू रोज़ भट्ठी जलाना। अब वो भट्ठी जलाते 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 दूसरे दिन अब से तू रोटी सेक, तीसरे दिन ऐसे, मतलब कि ऐसे ये तो हुआ नहीं कि एकाएक। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक एक सीढ़ियों पे क्लास 1 क्लास 2 में जाते जाते बैठेगा ना। ये तो है नहीं कि सीधे अगर वो तीसरी क्लास में ही बैठ गया। तो ये सब एग्जाम्पल देकर वे समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास में बैठ गया तब वो पढ़ लेगा। वो पहले थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते तभी ना आगे बढ़ता है। उसी तरह से मैं भी कुछ सीखा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी इसी तरह से मैंने अपना जो कार्य था या फिर मैंने अपना जो पेशा है वो खोला है। तो उसके बाद जैसे नहीं, बात ही बात में बात आगे बढ़ जाती है, तो वैसे ही ये भी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी बात ही बात में ये भी अपनी बात बताते हैं कि इनके जो बुज़ुर्ग थे, यानी कि इनके मान लीजिए जैसे नहीं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज से लिया गया है। तो इनके जो पूर्वज थे, एक बार इनके पूर्वजों से बादशाह सलामत ने कहा था कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो ना कि आग से सेकाए और ना ही उसमें पानी का प्रयोग हो। यानी कि कोई ऐसा पकवान जो ना तो आग से बने, ना तो आग की मदद से बने, ना ही पानी की मदद से बने। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो मियाँ नसरुद्दीन है, वे पकवान का नाम नहीं बताना सोचते हैं, क्योंकि शायद ये उनके याददाश्त से उतर गया था या फिर उन्हें नहीं याद आ रहा था। तो उसके बाद लेखिका उनसे बड़ी जिज्ञासा होकर पूछती हैं कि क्या वो पकवान बन पाया? तो ये कहते हैं हाँ, मेरे पूर्वजों ने बना लिया और भाई उन लोगों के अंदर टैलेंट था, उन्होंने ऐसा बना लिया। तो ये फिर से जिज्ञासा पूछती हैं कि उस पकवान का नाम क्या था? तब ये कुछ अपना चेहरा ऐसा बना लेते हैं कि इन्हें समझ में आ जाता है। तो ये दोबारा ऐसा प्रश्न इनसे नहीं करती हैं और यहाँ पे पकवान का नाम नहीं बताते हैं ये, यानी कि इनके शायद याददाश्त से उतर गया होगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वे शाही बावर्ची खाने में काम किया करते थे, मतलब कि राजाओं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बावर्ची खाना मतलब कि जहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है, तो जो बावर्ची होते हैं ना, जिन्हें हम हलवाई भी बोलते हैं, जो खाना बनाते हैं, तो उसमें ये लोग काम किया करते थे। कौन काम किया करते थे? मियाँ नसरुद्दीन की जो परदादा थे या फिर इनकी जो पूर्वज थे, वो लोग इसमें काम किया करते थे। तो इसके बाद इन्होंने किसने लेखिका ने पूछा कि क्या आप उस वक्त के राजा का नाम बता सकते हैं? तो ये फिर से इनकी याददाश्त में शायद नहीं आया। तो इनका चेहरा फिर से कुछ इस तरह से हो गया। फिर वो कहीं कि अब आप राजा का नाम ले याद करके या फिर जान करके क्या करेंगी? तो ये बोलती हैं कि अगर राजा का नाम मुझे पता चल जाता तो मैं वक्त से जोड़ लेती हूँ कि ये कब की बात है, या फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। नहीं, अगर मान लीजिए हम लोग के अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, वही लेखिका के अंदर भी था इस वक्त। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट हो, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बताते हैं कि जो उस समय के राजा थे वो आप वही ले लीजिए, बादशाह सलामत ही ले लीजिए। तो ये कहती हैं कि उनका थोड़ा पूरा नाम कौन से, मतलब कि वे जो बादशाह थे वे कौन से बादशाह थे, शाह जाफ़र थे कि कोई और? तो उसके बाद वे कहते हैं कि अरे भाई, अब आपको डाक पत्र भेजना है या फिर चिट्ठी भिजवानी है कि आपको उनका एग्जैक्ट एड्रेस दूँ? मुझे थोड़ी पता भाई, ज़ाहिर सी बात है, इतने दिनों की बात किसी को थोड़ी याद रहेगी अच्छे से। तो वही यहाँ पे इन्होंने भी कहा। फिर उसके बाद ये अपने जो उनका रहता है
कारीगर उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लेखिका समझ जाती हैं कि लगता है ये अब काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं, इनके मेरे यानी लेखिका के प्रश्नों से ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं, जो उनके बारे में पूरी हिस्ट्री उगलवा रही हैं। और इनकी याददाश्त भी थोड़ा अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से ये उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और शायद अगर ये किसी क्वेश्चन में या फिर कोई उत्तर ना दे पाएँ तो इनकी पोल खुल जाएगी कि इन्हें अच्छे से याद नहीं है। मतलब कि जैसे छिपाना चाहते थे, कौन छिपाना चाहते थे? मियाँ नसरुद्दीन। किसे छिपाना चाहते थे? अपने आप को छिपाना चाहते थे कि उन्हें सब कुछ अच्छे से याद है। मतलब कि इस तरह का कुछ वहाँ पे सीन था। तो इसके बाद लेखिका इनसे, इनके शिष्य यानी इनका जो काम करने वाला है कारीगर, वो जानती हैं कि ये यहाँ पे काम करता है, फिर भी पूछती हैं कि ये बब्बन कौन है? तो वो बोलते हैं कि कारीगर होगा और कौन। बस इसी के बाद वे वार्तालाप को समाप्त कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो पूरा लेख है, ये एक शब्द चित्र है और ये आपको एक कहानी की तरह मज़ा तो नहीं देगा पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार आप इसे अपने से ज़रूर पढ़ें। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और जो 11th के कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि राजस्थान की रजत बूंदें, मैं उसका अलग ही एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग उसे जाके चेक कर लीजिएगा। उसे भी आप लोग देख सकते हैं, वितान बुक का जो है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर हो सके तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।